हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं दोस्तों अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बादल एजुकेशन गुरु पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे जीएनएम प्रथम वर्ष जो आपकी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए कि एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है, और जो क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से बनने की पूरी पूरी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, उनके बारे में बात करेंगे। काफ़ी विद्यार्थी बोल रहे थे कि सर फर्स्ट ईयर के रिगार्डिंग कोई वीडियो बनाओ, क्योंकि सेकंड ईयर के रिगार्डिंग हमने वीडियो बना दिया, थर्ड ईयर के रिगार्डिंग भी जल्दी ही बना देंगे। तो फर्स्ट ईयर की जो फंडामेंटल सब्जेक्ट है उसके बारे में पूरे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उनको कवर करेंगे। और दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर एक आगामी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और पहुंचता रहे इन फ्यूचर, क्योंकि यहाँ से मिलती है आपको सटीक इन्फॉर्मेशन, पल पल की खबर। तो जैसा कि आपको पता होगा आपका जो फंडामेंटल है, तो फंडामेंटल की अगर बात करते हैं तो फंडामेंटल का आपका प्रैक्टिकल भी होता है, ठीक है ना। फंडामेंटल का प्रैक्टिकल भी होता है। तो फंडामेंटल एक ऐसी सब्जेक्ट है आपकी जो भी है फर्स्ट ईयर के अंदर, जिसमें आप काफ़ी अच्छे नंबर गेन कर सकते हो। काफ़ी अच्छे नंबर गेन इसलिए कर सकते हो क्योंकि आपको पता होगा 6 नंबर का, सॉरी 100 नंबर का तो आपका जो है, जैसे 100 नंबर की अगर बात करते हैं तो जैसे आपके 25 नंबर आपके कॉलेज से जाते हैं, उसके बाद में 75 नंबर आपके जो भी है थ्योरी का जो प्रैक्टिकल जो है 75 नंबर का आपका पेपर होता है, तो टोटल मिला के 100 नंबर आपके हो जाते हैं। उसके बाद में प्रैक्टिकल आपका होता है, उस प्रैक्टिकल के भी नंबर आपके इंक्लूड होते हैं। तो जो प्रैक्टिकल के नंबर आते हैं वो आपके नंबर आते हैं, वो आपकी परसेंटेज को बढ़ाते हैं, ठीक है ना। जैसे प्रैक्टिकल में अगर आपके नंबर है 80 नंबर या 100 नंबर अगर आपको देते हैं प्रैक्टिकल वाला, तो वो आपके जो नंबर होंगे प्रैक्टिकल वाले वो अच्छे से आपकी परसेंटेज को कवर कर देंगे, ठीक है ना। तो इसमें जो नंबर है कहीं ना कहीं अच्छे नंबर आते हैं सभी विद्यार्थियों के, अगर थोड़ा भी आप पढ़ते हो तो। इसमें बात करते हैं कि कौन कौन से जो टॉपिक हैं। तो अगर पहले टॉपिक की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें अगर बात करें सबसे पहले इसमें अगर बात की जाए तो यहाँ पर नर्सिंग की डेफिनेशन आ सकती है आपसे। नर्सिंग की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपको कर लेना है नर्सिंग कॉन्सेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप ऑफ फंक्शन ऑफ नर्स, ठीक है ना। तो ये पहला है, इसको आपको कर लेना है, ठीक है ना। इसको आप हाईलाइट करके चलना है, इससे आपका बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है पहली चीज़ आपका। एक तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बनने के चांसेज हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर बात करते हैं तो ये इनमें से अगर बात की जाए तो इनमें से जो है इतना बड़ा क्वेश्चन बनेगा नहीं आपकी जीएनएम के अंदर, क्योंकि आपको पता है जीएनएम में 14-15 नंबर के तो आपकी जो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो एमसीक्यू आपका बनेगा तो इसमें से आपका एमसीक्यू है वो बन जाएगा, ठीक है ना। एमसीक्यू इसमें से देखने को मिलेगा, अगर देखने को मिलेगा तो बड़ा क्वेश्चन कम चांस है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं नर्स केयर पेशेंट, ठीक है ना। इसके बारे में अगर बात करते हैं तो इसके बारे में क्या इसमें जो है, तो इसमें अगर बात करते हैं तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनने के कम चांस है कि यहाँ से आपका इनमें से क्वेश्चन बने। लेकिन क्वेश्चन अगर बनेगा तो कहाँ से बनेगा आपका, तो वो है आपका एडमिशन और डिस्चार्ज प्रोसीजर। आपका यहाँ से क्वेश्चन एक बन सकता है बड़ा वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। एक बड़ा वाला क्वेश्चन यहाँ से आपका बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल देखने को मिल सकता है आपको। एक तो यहाँ से जो भी है डिस्चार्ज पेशेंट वाला, ये ट्रांसफर वाला, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनने के पूरे चांस हैं। उसके बाद में बात करते हैं बाकी नेक्स्ट जो है कम्युनिकेशन से आपका जो क्वेश्चन है वो उठेगा, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको लगा के चलना है। रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग क्या होता है, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ लगा के चलनी है। यहाँ से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है ना। उसके बाद में नर्सिंग प्रोसेस, तो नर्सिंग प्रोसेस भी आपको यहाँ पर करके जानी है। नर्सिंग प्रोसेस पूरी आपको पढ़ लेनी है। तो नर्सिंग प्रोसेस क्या होती है क्या नहीं होती है। नर्सिंग प्रोसेस में जैसे कि आपको पता होगा पहले जो है प्लानिंग, डायग्नोसिस, ठीक है ना, इम्प्लीमेंटेशन, जितने भी तमाम जो चीज़ें आती हैं उसमें सारी की सारी इवेल्युएशन, ठीक है ना, असेसमेंट, जो भी चीज़ें आती है नर्सिंग के अंदर 5 जो चीज़ें हैं नर्सिंग प्रोसेस में वो आपको पढ़नी है पूरी, वो आपको डिस्क्राइब करनी होगी। बड़ा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है। उसके बाद में अगर छोटा क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ पर छोटा क्वेश्चन आपका जो भी है शॉर्ट क्वेश्चन तो आपका वो है, वो आपसे पूछा जाएगा कि जैसे कम्युनिकेशन की अगर बात करते हैं तो वन वे कम्युनिकेशन में आपसे ऐसे पूछ लिया कि वन वे कम्युनिकेशन कौन सा है कौन सा नहीं होता है, तो वो आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या रेगिस्तान में पूछ लिया जाएगा। बाकी ये जो इंपॉर्टेंट जो बड़ा क्वेश्चन है यहाँ से। तीसरे की अगर बात करते हैं तो तीसरा यहाँ से क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो एक ये जो है आपका कंफर्ट डिवाइस वाला है, ये आपका आ सकता है। और बेड शोर में आपका छोटा क्वेश्चन आ सकता है। बेड शोर के देखो अलग अलग नाम होते हैं, तो बेड शोर होता है, ठीक है ना। और एक होता है आपका प्रेशर अल्सर होता है, ठीक है ना। एक प्रेशर अल्सर होता है, एक आपका होता है डेकुबाइटिस अल्सर, ठीक है ना। तो 3 नाम होते हैं इसके, तो 3 नाम से आपका जो है बेड शोर भी आ सकता है, ठीक है ना। तो बेड शोर आपको पढ़ लेना है सभी विद्यार्थियों को। बेड शोर के बारे में अगर बात करते हैं तो बेड शोर आपको पढ़ लेना है। बेड मेकिंग नहीं आता, कम चांस रहते हैं बेड मेकिंग की कि आपको बेड मेकिंग नहीं आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें अगर बात करें तो जो आपका बेड शोर हो गया, बेड शोर हमने आपको बता दिया। एक तो बेड शोर के अलावा अगर बात करते हैं तो कंफर्ट डिवाइस भी आपको बताना है। और अगर कंफर्ट डिवाइस में आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है ना। वैसे ज़्यादातर चांस है कि कंफर्ट डिवाइस जो होते हैं आपके, जैसे कि कंफर्ट डिवाइस में आपकी व्हील चेयर आ जाती है, ठीक है ना, व्हील चेयर आ जाती है, ठीक है ना। और
रोल रोल कवर आ जाता है, जो भी होता है आपका नेक बैंड आ जाता है, ठीक है ना, नेक का जो रोल कवर होता है वो आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करते हैं व्हील चेयर हो गई, पिलो हो गया आपका, ठीक है ना, उसके बाद में बैंडेज हो गई, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी उसमें आ जाती हैं, किसमें, कंफर्ट डिवाइस में, ठीक है ना, जो मरीज को कंफर्ट प्रोवाइड करवाए वो चीज़ें हैं वो कंफर्ट डिवाइस के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद में बात करते हैं अगर नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो बेड सोर की हमने बात कर ली। पोजीशन के बारे में कम क्वेश्चन पूछेगा, पोजीशन का क्वेश्चन आपको कम ही देखने को मिलेगा, पोजीशन का क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। हाइजीन, पर्सनल हाइजीन आपको ये पूछ लिया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, पर्सनल हाइजीन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो पर्सनल हाइजीन का क्वेश्चन आपको आ सकता है। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ से अगर ये आपका है केयर वाला क्वेश्चन तो यहाँ से कम आपको देखने को मिलेगा, पॉसिबिलिटी कम है यहाँ से क्वेश्चन देखने की, ठीक है ना। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, अगर जाते हैं तो यहाँ से आपका जो भी है ऑब्जर्वेशन, रिपोर्टिंग यहाँ से आपका इतना ज़्यादा खास है नहीं, ठीक है ना, या यहाँ से क्वेश्चन बनने के कम चांस है। नेक्स्ट अगर नीचे जाओगे तो नीचे अगर आप और देखते हैं, नीचे यहाँ से आपका क्वेश्चन बनने के कम चांस है, ठीक है ना। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, जो क्वेश्चन आपका बनेगा यहाँ से आपका जो क्वेश्चन बनेगा, तो ये जो क्वेश्चन आपका बनेगा मेडिकल लीगल इश्यू, एक तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनने के चांसेज हैं, 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद में ऑटोपीसी क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद में केयर ऑफ यूनिट, ठीक है ना, तो ये जो है टर्म आपसे पूछ ली जा सकती है, ठीक है ना। केयर ऑफ डेड बॉडी, इसकी भी छोटी सी आपको एक लाइन में देना होगा, केयर ऑफ डेड बॉडी अगर एक लाइन में देना होगा तो एक लाइन के लिए, बाकी आपसे लंबा क्वेश्चन बनेगा तो 4 नंबर का भी बन सकता है कि डेड बॉडी की जो केयर होती है उसको आप कैसे करते हो, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, बाकी इसकी जो है टर्म पूछ ली जाएगी आपसे, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करते हैं चौथी जो यूनिट है आपकी असेसमेंट ऑफ पेशेंट क्लाइंट, इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपको पढ़नी है, ठीक है ना। तो फिजिकल असेसमेंट में आपको जो भी है फिजिकल असेसमेंट का अगर क्वेश्चन आएगा तो जैसे कि बड़ा क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से छोटा तो बनने के चांस कम है, लेकिन बड़ा क्वेश्चन बनेगा तो आपका जो भी है, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आपका इससे बनेगा, तो बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा, अगर बड़ा बनेगा तो ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं बनेगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। फिजिकल एग्जामिनेशन में हेड टू टॉय एग्जामिनेशन आपको करना होता है, वो सारा का सारा प्रोसेस आपको लिखना होता है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं उसमें आपका आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में बात करते हैं वाइटल साइन का भी क्वेश्चन आपको बन सकता है, वाइटल साइन आपको पूछ लिए जाएंगे, लेकिन वाइटल साइन जो होते हैं, जैसे कि 5 वाइटल साइन होते हैं आपका, उसमें रेस्पिरेटरी, ठीक है ना, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक है ना, वो तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो वाइटल साइन के अंदर आपके आते हैं, पल्स प्रेशर, वो सभी आपकी वाइटल साइन के अंदर आते हैं। तो वाइटल साइन का जो है क्वेश्चन की अगर बात करें तो वाइटल साइन का जो क्वेश्चन है, एक तो एमसीक्यू बेस बन सकता है, एक फिल इन द ब्लैंक्स वाला बन सकता है, जो आते हैं ना फिल इन द ब्लैंक्स, तो वो भी आपका आ सकता है, ठीक है ना। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, अगर बात करें तो यहाँ से छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है कि वाइटल साइन को 2 नंबर में डिफाइन करो, वाइटल साइन क्या होते हैं क्या नहीं होते, तो वो भी आपको कर लेना है, ठीक है। ये मेन जो चीज़ें हैं वाइटल साइन आपको करके जाना है, ये यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है वाइटल साइन से। नेक्स्ट अगर बात करें आपसे नेक्स्ट को जो है कौन सा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है इन्फेक्शन कंट्रोल। तो इसमें अगर बात करते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल की अगर बात करते हैं तो इन्फेक्शन कंट्रोल क्या होता है, तो एक तो यहाँ पर बात करते हैं अपन नोसोकॉमिकल इन्फेक्शन जो होता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या होता है उसके बारे में अगर बात करें तो एक तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है यहाँ से, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको पढ़ के जानी है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या होता है, ठीक है, एक तो ये आपको पढ़ लेना है, ये रहा इसमें, ठीक है ना। नोसोकोमियल इन्फेक्शन ये हॉस्पिटल वाला है, इसको इंपॉर्टेंट लगा के चलना, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, अगर बात करते हैं तो जो भी है इन्फेक्शन कंट्रोल, यहाँ से क्वेश्चन कम चांस है बनने के, ठीक है ना। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, अगर बात की जाए आपसे जो भी है मेडिकल एंड सर्जिकल, ये आपका आ सकता है, ठीक है ना, एसेप्सिस, मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस आपका आ सकता है। उसके बाद में बात करते हैं हैंड वॉशिंग आपका आ सकता है, और हैंड वॉशिंग का 101% क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों आपका हैंड वॉशिंग का क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है। तो ये आपका है। और उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करते हैं PPE किट, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट, ये क्या होती है इसके बारे में आपको पूछ लिया जाएगा, नहीं तो आपकी PPT जो किट है उसमें किस तरीके से जो है आपके इंस्ट्रूमेंट रहते हैं उसके बारे में भी पूछ लिया जाएगा, तो ये आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो इसमें नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसमें नर्सिंग केयर में अगर बात करते हैं तो यहाँ से आपका O2 इनहेलेशन वाला है, और डिस्निया, ठीक है ना, ये प्रॉब्लम है, ये डिस्निया हो गया। उसके बाद में ये जो है डिस्निया का आपसे क्या है एक टर्म पूछा जा सकता है, बड़ा क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा, यहाँ से ध्यान रखना इस चीज़ का। हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन आ सकता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये टॉपिक है, टॉपिक बता रहे हैं यारो, 2 महीने 3 महीने पहले टॉपिक बता रहे हैं कि इनको ज़्यादा प्राथमिकता देना है आपको, इनसे क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस आपके रहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको कर लेना है, ओके। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट अगर बात करते हैं केयर ऑफ पेशेंट विद बॉडी एलिमिनेशन, ठीक है ना, ये भी आपको कर लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट नीचे चलते हैं, तो नीचे क्या है क्या नहीं है, तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी इंपॉर्टेंट लगा के चलना है, इसको पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है ना। उसके इससे बड़ा क्वेश्चन आपका नहीं देखने को मिलेगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। अब आपसे कोई भी ओरल रूट से कौन कौन सी जो ड्रग्स है वो दी जाती है, ओरल रूट से क्या है क्या नहीं है, तो वो सारे के सारे आपको लिखने हैं। बड़ा क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेज है, तो ये आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करते हैं अपन आगे नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है, तो ये है निडलिस्टिक इंजरी आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये बड़े पैमाने का जो क्वेश्चन है वो है, बाकी चांस कम है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिले। बाकी अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका जो है छोटा एक क्वेश्चन बनेगा, वो बन जाएगा आपका शॉर्ट टर्म क्वेश्चन बन जाएगा, या आपसे जो भी क्वेश्चन है वो आपसे पूछ लिया जाएगा। आपके जो रेगिस्तान वाला जो क्वेश्चन बनता है वो आपका पूछ लिया जाएगा। और एक जो क्वेश्चन बनता है आपका इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो आपका बनता है यहाँ से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लगा के चलना। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो फर्स्ट एड का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। फर्स्ट एड का क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लगा के चलना है। फर्स्ट एड किट, ये भी आपको इंपॉर्टेंट लगा के चलना है, इसको भी आपको पढ़ना है जरूर, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर बात करते हैं बाउंड हीलिंग, ठीक है ना, बाउंड एंड ब्लीडिंग, तो ये भी टर्म आपसे पूछ ली जाएंगी, ठीक है ना। एस्पेक्सिया क्या होता है ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो इसमें जो भी है, अगर नेक्स्ट अगर इसमें बात करते हैं तो नेक्स्ट जो है 5वां है कम्युनिटी इमरजेंसी एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं इतना इंपॉर्टेंट कि यहाँ से आपका क्वेश्चन उठे। बाकी जितनी भी सारी जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट वो हमने आपको बता दी हैं, और अगर बताएं तो मोटा मोटा सा और बता रहे हैं, एक बार और नहीं देखा तो पहली बात तो फर्स्ट एड कर लेना, ठीक है ना। फर्स्ट एड का जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लेना है। नर्सिंग प्रोसेस आपको कर लेनी है, ठीक है ना, नर्सिंग प्रोसेस आपको कर लेनी है। उसके बाद में नर्सिंग की डेफिनेशन, ठीक है ना, नर्सिंग की डेफिनेशन, कोड ऑफ इथिक्स, ठीक है ना, प्रोफेशन नर्स, ठीक है ना, क्वालिटी ऑफ प्रोफेशन नर्स, ठीक है, ये चीज़ें आपको करनी है। उसके बाद में बात करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होती है, कम्युनिकेशन आपको करना है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होती है। उसके बाद में बेटो बात करें नेक्स्ट अगर बात करते हैं कम्युनिकेशन के बाद में बेड शोर क्या होते हैं, बेड शोर आपको पढ़ लेना है। बेड शोर वेरी इंपॉर्टेंट, बेड शोर भी देखने को मिलता है। ऑक्सीजन थेरेपी क्या होती है, ऑक्सीजन थेरेपी आपको देखने को मिल सकती है, ऑक्सीजन थेरेपी भी आपको पढ़ लेनी है। उसके बाद में ड्रग्स ऑफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना, ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन क्या होते हैं, तो वो भी चीज़ आपको पढ़ के जानी है, ठीक है। ये चीज़ें आपकी हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो तमाम तरह की जो चीज़ें हमने हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन क्या होते हैं, तो वो है आपसे शॉर्ट टर्म में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग टर्म भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको पढ़ के जानी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो ये जो टॉपिक है वो हमने आपको टॉपिक बताए हैं। अब काफ़ी विद्यार्थी बोलेंगे सर टॉपिक तो आपने बता दी, इन टॉपिकों से क्वेश्चन आपका बनेगा, लेकिन सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कब बताओगे, तो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम 8 और 9 क्वेश्चन आपको देते हैं बस से एग्जाम के अंदर। उनमें से आपके वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम से पहले देते हैं, वो क्वेश्चन इसीलिए आपको देते हैं क्योंकि बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने आपको बता दी इनको आप कवर कर लोगे। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बताएंगे वो बताएंगे आपके एग्जाम आएंगे उससे पहले 10 या 15 दिन पहले बताएंगे, ताकि आपका जो सिलेबस है वो तो आपने पढ़ लिया है अच्छे से। उसके बाद में वो क्वेश्चन से आपको हेल्प हो जाती है एग्जाम के अंदर कि हाँ ये क्वेश्चन अच्छे हैं और ये आने के पूरे चांसेज हैं, तो इसलिए उन क्वेश्चनों को हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसलिए वो उन क्वेश्चनों को बताएंगे आपको, वो बताएंगे बाद में, लेकिन जो टॉपिक हमने बताया उनको आपको पढ़ के जरूर जाना है, ठीक है ना। तो आई होप आपको सारी जो चीज़ें वो इसमें समझ में आ गई होंगी, इनको आपको पढ़ लेना है। बाकी बताना वीडियो कैसा लगा, और भी किसी चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए आपको तो बता देना, कमेंट कर देना, हम आपको बना करके बता देंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।